आज हमारा इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबको आता है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको इंग्लिश में ये नहीं पता होगा कि आर्टिकल्स क्या होता है। इंग्लिश में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें आर्टिकल पूछा नहीं जाता है, सबको पता है। देखो, 3-4 चीजें हैं जो सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सब डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, और अगर पता भी है तो उसका सही यूज नहीं पता है। तो आज हमारा चैप्टर है आर्टिकल्स। देखो, सबको पता है आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और द। तो 3 आर्टिकल्स होते हैं, मेरे साथ तुम बोलते रहो। देखो, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ पढ़ते रहो और बोलते रहो। आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और द। ये 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में, इनके अलावा बाकी और कोई आर्टिकल नहीं होता है। अब एक चौथा आर्टिकल भी आता है, लेकिन उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले 3 आर्टिकल पढ़ते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो, जो मैं बता रहा हूं बस उसको सुनते रहो, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 कैटेगरी में आर्टिकल्स को डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, एक को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। एक को क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, डेफिनेट, और एक को इनडेफिनेट। बहुत बढ़िया। डेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित हो, और इनडेफिनेट जो निश्चित ना हो। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसको बोलते हैं द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन। बस 3 को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब ए और एन का हिंदी में मतलब होता है एक। ए और एन का मतलब होता है एक, और द का मतलब होता है निश्चित। जो चीज निश्चित होती है उसी को हम दा बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हो, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन, इन दोनों का मतलब होता है एक, और क्योंकि इनका मतलब एक है तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, बॉयज नहीं बोल सकते हम। देखो, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, तो एक बेसिक सा बताता हूं। हमारे जो नाउन होता है उसको हम जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। बोलो भैया, इतना सबको पता है। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। आया इतना? नाउन को क्या बोलते हैं? नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंग। कोई भी नेम, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, उसी को हम नाउन कहते हैं। नाउन मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। तो 2 टाइप के होते हैं। अब जो काउंटेबल होते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं, वो हमारे फर्दर 2 टाइप के होते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। जिनको काउंट कर सकते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सिंगुलर, एक प्लूरल। अब तुम बोलोगे सर, अगर आप एग्जांपल दे दो एक बढ़िया सा गर्मा गर्म, तो फिर मजा ही आ जाए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एग्जांपल मैंने ले लिया, बॉय, एक लड़का। सिंगुलर है तो उसको बोलेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट कर सकते हैं। और अगर प्लूरल की बात करूं तो मैंने बोल दिया इसी का बॉयज। बॉयज मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। और वैसे अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। एग्जांपल दो चलो तुम, जैसे हो गया वाटर, तो पानी है, तो हम ये नहीं बोल सकते 1 पानी 2 पानी। आया? तो अनकाउंटेबल को हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ए और एन है, ए और एन का मतलब होता है एक, तो ये किसके साथ यूज होंगे? ये केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, क्योंकि इनका मतलब होता है एक। अब जो प्लूरल है तो इसके साथ तो नहीं लगा सकते हम, अ बॉय या अ बॉयज, तो इनके साथ भी नहीं होते, और अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं होते। अ वाटर नहीं बोल सकते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, केवल उन्हीं के साथ ए और एन आता है। तो अगर हमको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ ही ए और एन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बस। प्लूरल के साथ भी नहीं आता और अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं आता। लो, लिख भी दिया। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि जो भी बच्चे लिख रहे हैं उनके नोट्स बन जाए। तो जब तुम इस चैप्टर को पूरा पढ़ोगे तो लास्ट में तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, फिर वहां से तुम क्लास नोट कर लेना। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं यूज हो सकते, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ये यूज नहीं हो सकते हैं। तो ये बात है हमारी ए और एन की, इसका मतलब होता है एक। अब वहीं अगर हम बात करें दा की, तो दा बोलता है भैया देखो, ये तो केवल सिंगुलर के साथ यूज होता है क्योंकि इसका मतलब होता है एक, लेकिन जो मैं हूं, मैं तो सबके साथ यूज हो जाऊंगा, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, और चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो, मैं सबके साथ आ जाऊंगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, चाहे वो अ बॉय हो, चाहे वो द बॉय हो, चाहे वो द बॉयज हो, और चाहे वो द वाटर हो, मैं सबके साथ आ जाऊंगा भैया। अपूर्ण का कोई पंगा नहीं है, मैं तो सबके साथ आ जाऊंगा। तो दा सबके साथ आता है, और ए और एन केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। बताओ, पहले इतना सबको समझ पाया? अब जरा हम जानते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं इसको डेफिनेट क्यों बोलते हैं और इसको इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं, जरा उसमें चलते हैं। चलो,
अब जरा हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल से हम समझेंगे, ये तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे और एरर पे भी आ सकते हैं, तो इनसे हम समझेंगे कि ए और एन को इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं और द को डेफिनेट क्यों बोलते हैं। अब देखो जरा इसको देखो, आई मेट डैश बॉय, मैं एक लड़के से मिला, डैश बॉय वॉज वेरी हेल्पफुल, जो लड़का था वो बहुत ही हेल्पफुल था, मददगार था। अब देखो मैं एक लड़के से मिला, बॉय है नाउन, ये सबको पता है बॉय कैसा है, अरे मेरे साथ बोलो लड़का कैसा है, नाउन है, आया। अब ये जो नाउन है, क्या इस लड़के के बारे पे हम जानते हैं ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, निश्चित है कि अनिश्चित है? तुम बोलोगे सर ये जो लड़का है, मैं एक लड़के से मिला, कौन लड़का था हमको नहीं पता है, इसका मतलब ये नाउन इनडेफिनेट है। और जब नाउन इनडेफिनेट है तो फिर यहाँ पे आर्टिकल भी इनडेफिनेट ही आएंगे, ए और एन। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू साउंड, साउंड के अकॉर्डिंग बाकी साउंड आ रही है बॉय, तो इसलिए ए आ जाएगा, एन नहीं आएगा। लो अब हम इसको भी जानेंगे आगे कि ए कब आता है, एन कब आता है, इसकी भी तुम्हें एक गजब ट्रिक बताऊंगा, गजब मजा ही आ जाएगा, इसको भी जानेंगे। तो इस लड़के के बारे में, इस नाउन के बारे पे हम जानते नहीं थे, इसीलिए इसके साथ हमने इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन लगाया। तो जब भी किसी चीज को नहीं जानते हैं तो ए और एन का यूज करते हैं। अब देखो फिर आ गया बॉय, बॉय वॉज वेरी हेल्पफुल, लड़का बड़ा ही हेल्पफुल था, कौन लड़का, जिस लड़के के बारे पे हम बात करें जो कि मिला, जिससे कि मैं मिला। अब जब दोबारा इस लड़के को इंट्रोड्यूस करवाया तो अब इस नाउन के बारे पे हम डेफिनेट है जानते हैं, और जब डेफिनेट है फिर डेफिनेट आर्टिकल वहां पे द आ जाएगा। इतना सिंपल है, बस इसी को हम बोलते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। जब किसी चीज के बारे में जानते हैं, निश्चित होते हैं, तो वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द आता है, और जब किसी चीज के बारे पे निश्चित नहीं होते हैं, उसको नहीं जानते हैं, तो ए और एन आता है अकॉर्डिंग टू साउंड। और ए और एन हमेशा और हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ ही आता है। बस इतना सिंपल है, आया। अगर तुम्हें ये लॉजिक आ जाएगा तो फिर यही लॉजिक तुम्हारा पीक्यूआरएस में भी काम करेगा। देखो पीक्यूआरएस भी तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। अब तुम बोलोगे सर पीक्यूआरएस और वो भी आर्टिकल से, देखो जरा आगे इसका आंसर दो। अगर तुम्हें ये आ गया है तो इसका आंसर तुम सबके सब, जितने लोग बोल रहे हैं देख रहे हैं क्लास, सबके सब आंसर दो। आई एट डैश एप्पल वॉज वेरी सोर, मैंने एक सेब खाया और जो सेब था वो बड़ा ही खट्टा था। अब देखो तुम बोलोगे सर यहाँ पे आ गया नाउन, सेब खाया मैंने एक, अब वो कौन सा सेब था हमको तो नहीं पता है, नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो जब इस सेब के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता, तो ये नाउन कैसा है, इनडेफिनेट नाउन है। और अगर नाउन इनडेफिनेट है तो फिर आर्टिकल भी कैसे लगाएंगे, इनडेफिनेट। और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। एप्पल, तो एप्पल के साथ आता है एन ना कि ए। तो जब नाउन इनडेफिनेट था, हमको पता नहीं था नाउन के बारे में, तो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल को लगाया। अब फिर से एप्पल वॉज वेरी सोर, सेब खट्टा था, कौन सा सेब, जो कि मैंने खाया था। तो अब इस सेब के बारे पे हम जानते हैं क्योंकि इसको हमने सेकंड बार इंट्रोड्यूस करवाया है। तो जब किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं, परिचय करवाते हैं, तो ए और एन आता है, और जब सेकंड बार उसका परिचय करवाते हैं तो वहां पे द आता है। तो अब क्योंकि ये नाउन डेफिनेट है, इसीलिए वहां पे आर्टिकल भी डेफिनेट आ जाएगा, द। बस इतना सिंपल है। अब तुम बोलोगे सर अगर हमको ये आ गया तो फिर हम पीक्यूआरएस कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनना। सबको पता है पीक्यूआरएस क्या होता है, अरे जिसको हम पैराजंबल बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, अरे तभी तो बोलता हूं इंग्लिश का सिलेबस देख लिया करो एक बार, ऐसी बस हवा में चैप्टर मत पढ़ा करो। इंग्लिश पे तुम्हारे पास पैराजंबल आता है जिसपे तुम्हें पीक्यूआरएस दिया होता है, और इसको तुमको पैराजंबल करना होता है। ये बोलना होता है कि पहले क्या आएगा, किस सीक्वेंस पे चलेगा, इसका बदले वो तुम्हें एबीसीडी भी दे सकता है। अब मान लो अगर पीक्यूआरएस में तुम्हारे पास एक लाइन ऐसा है कि देयर इज अ बॉय, एक लिखा है देयर इज अ बॉय, और कहीं पे लिखा है द बॉय वाज या इज वेरी इंटेलिजेंट। अब तुम्हें एक चीज तो पता है, सबको पता है कि भैया अतुल सर से हमने आर्टिकल चैप्टर पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जब भी किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस लड़के को, तो वहां पे ए आता है, और जब इस लड़के को दूसरी बार इंट्रोड्यूस करवाया होगा तो वहां पे द आया होगा। इसका मतलब पहले आया होगा पी, फिर आया होगा आर। इसका मतलब हमारा सीक्वेंस पी और आर ऐसे कुछ बन रहा होगा, तो पहले पी आएगा फिर आर, और हम देखेंगे फिर ऑप्शन में कि पी और आर कहां है, जहां पे होगा उसको टिक कर देंगे। आप समझ पाया? तो ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, इससे यही फायदा होता है कि तुम्हारे पीक्यूआरएस में आ जाएगा, और तब तुम आराम से उड़ा दोगे क्वेश्चन को। तो देखो जब किसी लड़के को पहली बार या किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो ए आता है, और जब सेकंड बार करते हैं तो वहां पे द आता है। इतना याद रखना। इसलिए जब पहली बार इनकी बात की तो ए आया, और जब दूसरी बार इनकी बात करी तो द आया।
इसका मतलब तुम ये याद रखो कि जब भी किसी चीज के बारे में हम जानते हैं, निश्चित होते हैं, तो वहां पे दा आता है। और जब किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं, मेरे साथ बोलो, जब किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं और निश्चित नहीं होते हैं, तो वहां पे ए और एन आता है अकॉर्डिंग टू साउंड। अब ए कब आता है, एन कब आता है, थोड़ी देर में तुम्हें उसको भी बताऊंगा। पहले बताओ, इतना सबको समझ पाया? आ रहा है ना मजा पढ़ने में? तो भैया इंग्लिश इजी है बहुत, तुम्हें मजा आएगा, बस तुम फोकस के साथ देखते रहो और जो जो चीजें मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर तुम कमेंट में करते रहो, तो फिर तो पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा। अब सब के सब जितने लोग देख रहे हैं, देखो मुझे पता है तुम्हें आ चुका है, अब इसका आंसर दे दो। आई बॉट डैश कार, मैंने एक कार खरीदी। अब एक कार है तो एक के लिए क्या आएगा बताओ, कौन सी कार खरीदी, हमको पता है कौन सी खरीदी, कौन सी बताओ? हो सकता है सेंट्रो खरीदे हो सकता है मर्सिडीज खरीदे हो, तो हमको नहीं पता है। इसका मतलब इस कार के बारे पे हम इनडेफिनिट हैं, जानते नहीं है, और जब जानते नहीं है तो यहाँ पे हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू साउंड कार है तो वहां पे ए आएगा, एन नहीं आएगा। बस सिंपल सी बात है, देखो कितना ईजी है। अब देखो, आई हैव डैश बुक, मेरे पास एक किताब है। विच यू गेव मी, कौन सी किताब है, जो तुमने मुझे दी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये किताब है, नहीं, कौन सी किताब है, जो तुमने मुझे दी। अब इस किताब के बारे में हम जानते हैं, डेफिनेट है, क्यों, कोई भी किताब नहीं है रैंडम, वो किताब है जो तुमने मुझे दी थी, जो तुमने मुझे दी थी। इसका मतलब इस किताब के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द आ जाएगा। बस, आई हैव द बुक विच यू गिव मी। अगर ये विच यू गिव मी नहीं होता, केवल इतना होता आई हैव डैश बुक, तो तब वहां पे आता ए, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। लेकिन अब हमने बोल दिया कौन सी बुक, जो तुमने मुझे दी थी, तो अब इस बुक के बारे पे हम जानते हैं, निश्चित है, इसलिए वहां पे द आर्टिकल आ जाएगा। और यहाँ पे इस कार के बारे पे निश्चित नहीं है, कौन सी कार हमें नहीं पता, तो ए और एन आएगा। बताओ, इतना सबको क्लियर हुआ? इसीलिए आर्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में द आता है, इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं। आया ना सबको इतना? बस, तो ये तो था बेसिक, चैप्टर का बेसिक। बस, अब एक और चीज अगर मैं बोलूं इसी से, जो तुम्हारे एग्जाम में एक हल्का फुल्का क्वेश्चन आ सकता है, वो एक तुम्हारा बहुत ही बेसिक से आ सकता है, और वो बेसिक ये है कि जो आर्टिकल होते हैं वो हमेशा और हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आते हैं। बस, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होना ही होना चाहिए। अगर आर्टिकल के बाद नाउन नहीं है तो फिर आर्टिकल भी नहीं आएगा, सिंपल। और आर्टिकल कितने होते हैं हमारे, जरा सबके सब चिल्ला के बोलो, कितने होते हैं बताओ? ए, एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं। बस, तो अगर तुम्हें इतना आ गया भैया, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। अब जरा देखते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल लिखता हूं और तुम मुझे बताना क्या ये सही है कि गलत है। बताओगे? बस बता दो यार, तुम दिल खुश कर दो, आज तो बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। चलो बताओ, ही इज अ गुड, बताओ सही है? अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया कि भाई इस पे एरर बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये सही है कि गलत है? अगर ऐसे एरर आ गया ये, और जो कि तुम्हारे एग्जाम में आता ही है, और ये है नो एरर, तो किस पार्ट पे मारोगे, ए, बी, सी या नो एरर? अरे बहुत बढ़िया, ये भी ना बात, बस ऐसे सही के सही आंसर देते रहो। अब देखो, तुम बोलोगे सर ए है आर्टिकल, और अभी हमने पढ़ा था जो आर्टिकल आता है उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अब ये गुड तो हो गया एडजेक्टिव, ये तो क्वालिटी है, अच्छा, तो वो एक, ए मतलब एक, वो एक अच्छा क्या है, अरे आगे कुछ तो दो, अच्छा बॉय लड़का है, पर्सन है, स्टूडेंट है, फादर है, कुछ तो दो। तो याद रखना इस पार्ट में एरर हो जाएगा, ये गलत है, ए नहीं आएगा। ही इज गुड, या तो इतना बोलो ही इज गुड, और या तो आगे नाउन लगाओ, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड फादर, ही इज अ गुड टीचर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं भाई, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आया समझ में? तो जब भी कोई आर्टिकल आता है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होना ही होना चाहिए, बस इतनी बात है। इससे, इस बेसिक से भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताओ। तो इतना इंपॉर्टेंट है बेसिक पढ़ना, इसलिए मैंने तुम्हें इतना बताया। तो इतना सबको समझ पाया? आर्टिकल 3 होते हैं, और डेफिनेट होता है द, ए और एन होते हैं इनडेफिनेट। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ए और एन कब यूज होते हैं, कब होते हैं यूज ए और एन? अब तुम बोलोगे सर ये क्या ए और एन, ये तो इतना इजी है सर, क्या पूछ रहे हो, क्या बताने की जरूरत है, सबको पता है। ए होता है हमारा कॉन्सोनेंट के साथ यूज, और एन होता है हमारा वाउल के साथ यूज, यही तो लगता है। ए होता है कॉन्सोनेंट और एन होता है वाउल। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि जो तुम ये बोल रहे हो वो गलत है, तो तुम बोलोगे सर हमको तो सब टीचरों ने यही करवाया है। हाँ करवाया है, बोला तो ऐसे ही है, होता तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी गलत है, तो क्या होगा बताओ? अब देखो, आज मैं तुम्हें सच में कॉन्सेप्ट बताता हूं कि असली कॉन्सेप्ट है क्या, और जो अभी तक टीचर लोग करवाते थे ऐसा नहीं होता है। असली क्या है वो पढ़ेंगे अब हम। अब ध्यान से सुनना, अपनी नजरें यहां रखना, क्योंकि आज हम
सटीक और सही पढ़ने वाले हैं कि असली में ए और एन कहां कहां यूज होते हैं। अब देखो जरा, अगर हम इसका बेसिक पढ़ें तो अभी हमने पढ़ा था कि जो ए और एन होता है इसका मतलब हिंदी में होता है एक। दोनों का मतलब क्या होता है भाई, मेरे साथ बोलते रहो। अगर तुम मेरे पास होता ना, मैं फटका मारता जो सो गया, सुना नहीं है, मेरे साथ बोलो। ए और एन दोनों का मतलब होता है एक। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो भैया पढ़ा। हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे, देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर कोई तुमसे पूछे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन आ सकते हैं तो तुम बोलोगे नहीं सर, ए और एन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आ सकते। फिर अगर मैं बोलूं क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकते हैं, तुम बोलोगे नहीं सर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए और एन नहीं आ सकते, वो केवल और केवल सिंगुलर के साथ आते हैं। चलो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जब इतना पढ़ ही लिए हैं तो। अगर कोई तुमसे बोले डैश बॉय या डैश बॉयज, अब बताओ ए और एन किसके साथ आएगा? सबके सब एक साथ, पहले वाले की सेकंड वाले? बहुत ही बढ़िया। देखो अब तुमको सब कुछ आ गया है, तब तुम बोलते हो कि सर इंग्लिश टफ होती है, समझ भी नहीं आता है। अरे सारे आंसर तो सही दे रहे हो। तो इसके साथ हम ए लगा देंगे, ए और एन, लेकिन इसके साथ नहीं लगा पाएंगे बिकॉज बॉयज बहुत सारे हैं और ए और एन का मतलब होता है एक। तो हमको इतना तो समझ पे आ गया कि ए और एन का मतलब एक होता है, इसलिए वो सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं, प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ नहीं आते हैं। अब बात ये आती है कि ए कब आता है और एन कब आता है, यही बात आती है ना। चलो इसको भी देखते हैं इसको भी देखते हैं। अब देखो जरा ध्यान सुनना, अगर मैं इसको यहाँ पे साइड में कर दूं, यहाँ पे बनाते हैं। अब ध्यान सुनना, इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, जरा मुझे बताना कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। अच्छा सही बात है, चलो ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। तो फिर अल्फाबेट्स कितने होते हैं, वो कितने होते हैं? अब देखो बच्चों यही तो फंस गए तुम, अरे बेसिक ही नहीं पता। 26 लेटर्स होते हैं, इन 26 लेटर्स को मिला के बोलते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, ए बी सी डी ये सब के सब लेटर्स होते हैं। टोटल 26 होते हैं, इन सब को मिला के अल्फाबेट बोलते हैं। ये सब है वर्ण और इन सब को मिला के वर्णमाला। तो अल्फाबेट्स नहीं होता है, अल्फाबेट होता है। इतना समझ पाया? तो बेसिक भी सीखते रहो, साथ ही साथ बता भी रहा हूं। तो टोटल होते हैं इंग्लिश में 26 लेटर्स, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। उनमें से जो हमारे 5 होते हैं उनको हम बोलते हैं वाउल्स। तुम सबको पता है 5 वाउल्स होते हैं, और जो बचे 21 वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ क्या तुम सबके सब आंसर दोगे? अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, बोलो दोगे? बढ़िया, ये जोश मुझे पसंद आया कि हाँ सर हम देंगे, चाहे गलती दे दे लेकिन देंगे जरूर, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि वाउल क्या होते हैं तो तुम बोलेगे अरे सर क्या पूछ दिया, इतना इजी तो है। 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, बस जिनकी स्पेलिंग इनसे स्टार्ट होती है वो हमारे वाउल होते हैं। तो फिर कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? तुम बोलोगे अरे सर ये भी इजी है। अरे भाई इसके बाद जितने भी बच गए वो हमारे कॉन्सोनेंट, मतलब जिनकी स्पेलिंग बी सी डी करते करते वाई जेड इन सब तक एंड होती है, स्टार्टिंग होती है, सॉरी, तो वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जिसकी स्पेलिंग इनसे स्टार्ट हो वो कॉन्सोनेंट, और जिनकी स्पेलिंग इनसे स्टार्ट हो वो वाउल। और हम सभी को एक चीज पता है, टीचर ने बार बार हमको बताया भी है कि जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं इनके साथ आता है ए, और जो हमारे वाउल होते हैं इनके साथ आता है एन। बस इजी, खत्म। बस इतना तो इजी है। जो वाउल होते हैं जिनकी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होती है उनके साथ एन आता है, और जिनकी स्पेलिंग बी सी डी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है उनके साथ ए आता है। ये तो बताया ना टीचर ने आज तक, अगर तुम्हें याद होगा तो। अब टीचर लोग पहले तो इतना बताते हैं, उसके बाद फिर देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो अम्ब्रेला, और अगर ये आ गया यूनिवर्सिटी, अब अगर तुम्हें पुट करना होगा तो टीचर लोग बोलते हैं पुट करो। अब तुम बोलोगे सर जो जिनकी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होती है वो हमारे वाउल होते हैं और उनके साथ हम लगाते हैं एन, ठीक है। तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है तो लगा दो एन, ये है हमारा वाउल। ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है तो लगा दो एन, ये भी है वाउल। अब तुमने तो लगा दिया। अब टीचर लोग क्या करते हैं, वो तुम्हें पकड़ेंगे और एक थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे भाई ये क्या कर दिया, इसमें एन सही है लेकिन इस पे एन नहीं आएगा, इसमें ए आएगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो चीटिंग है, अभी तो आपने कहा ए ई आई ओ यू, जिनकी स्पेलिंग इनसे स्टार्ट होती है वो हमारे वाउल होते हैं, और वाउल के साथ हम हमेशा एन का यूज करते हैं, और हमने दोनों में लगाया। लेकिन फिर टीचर बोलेगा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब होता तो यही है लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और एक्सेप्शन है तो उसको याद कर लो।
अब तुम बोलोगे सर कितने एक्सेप्शन है, कितने को याद करें? फिर बोलते नहीं नहीं कुछ हैं उनको याद कर लो। असली में कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, जो तुम पढ़ रहे हो बिल्कुल गलत है, हटा उसको, बिल्कुल काटो। अब असली कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान सुनना। इसको तो हटाए दो भाई, ये देखने का मन नहीं मेरा, हटा उसको। अब असली कॉन्सेप्ट क्या है वो तुम्हें बताता हूं, और तब तुम जानोगे कि वाउल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। अब ध्यान सुनना, अगर मैं तुम्हें इंग्लिश के टर्म में बताऊं तो तुम इतना याद नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में बताता हूं, क्योंकि हम सब इंडियन हैं और हम सबको पता है हिंदी में एक्सपर्ट है, इंग्लिश तो क्या ही आएगी। अब देखो हिंदी में बताता हूं, तुम्हें इंग्लिश आए ना आए, लेकिन तुमने हिंदी में दो चीजें तो तुम्हें आती है, स्वर और व्यंजन, ये तो आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हमको तो स्वर व्यंजन आते ही नहीं है। अरे ध्यान सुनना, स्वर व्यंजन को याद नहीं करना है, तो व्यंजन छोड़ो, स्वर तो आते हैं। स्वर क्या होते हैं? जो आ ई ओ इनसे एंड इनसे स्टार्ट होते हैं। तो जो आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा, तो जो इनसे स्टार्ट होते हैं, जिनकी साउंड इनसे स्टार्ट होती है, उन्हीं को हम असली में कहते हैं वाउल। यही हमारे वाउल होते हैं। और जिनके साउंड का, खा, गा, घा, लास्ट में अक्षा, तरा, ज्ञा, जिनके साउंड इनसे स्टार्ट होती है, असली में उन्हीं को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। देखो प्योर हिंदी में बता रहा हूं, प्योर हिंदी, कि असली में वाउल वो नहीं होती जिनकी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू, या कॉन्सोनेंट वो नहीं होते हैं जो बी सी डी, नहीं, स्पेलिंग का रोल नहीं होता है, साउंड का रोल होता है, साउंड, उच्चारण का। तो जिनके साउंड, सिंपल टेक्निक अतुल सर की याद रखो, जिनकी साउंड स्वर से स्टार्ट होती है, आ ई उ, वो हमारे वाउल होते हैं। और अगर ये हमारे वाउल हैं तो इन्हीं के साथ हम एन का यूज करते हैं। और जिनकी साउंड व्यंजन से स्टार्ट हो रही है, का, खा, गा, घा, जैसे कार, कार, तो जिनके साउंड व्यंजन से स्टार्ट होती है उन्हीं को कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और उन्हीं के साथ ए लग जाता है। अगर तुम्हें ये सिंपल सी चीज याद हो गई तो फिर तुम्हें पूरी की पूरी इंग्लिश में ए और एन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो तुम ना कर पाओ। अब देखो टीचर लोग बताओ कैसे करवाते हैं, मैं उन टीचरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉप के लेवल के टीचर की बात कर रहा हूं। बताओ कैसे करवाते हैं कि कुछ वर्ड जिनके साउंड वाउल से स्टार्ट हो लेकिन लेटर वाउल से स्टार्ट हो, कुछ लेटर जिनके साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और लेटर भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, कुछ ऐसे जिनके साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो लेकिन लेटर वाउल से स्टार्ट हो, कुछ लेटर जिनकी साउंड वाउल से स्टार्ट हो लेकिन कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उसका लेटर, तो उनके साथ ए एन ऐसे ऐसे करवाते हैं। अब तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। अब बताओ अगर मैं भी तुम्हें ऐसे करवा दूं तो तुम याद करोगे, और याद करोगे भूल जाओगे तो? इसलिए ये सब टेक्निक बेकार है, मैं तुम्हें सिंपल हिंदी में बता रहा हूं। अब तुम्हें व्यंजन को याद करने की जरूरत नहीं है भैया। अब देखो कुछ गधे ये सोचेंगे कि सर अब हमको व्यंजन याद करने पड़ेंगे सर, लेकिन हमको तो आते नहीं। अरे व्यंजन याद नहीं करने हैं, स्वर तो याद है। स्वर तो कितने होते हैं? आ ई उ ए आई ओ औ अंग, अंग और अम दोनों पढ़ते हैं उसको, तो स्वर तो सबको याद है, तो स्वर याद कर लो। इसके अलावा बाकी जितने भी बचे वो व्यंजन ही तो होंगे। तो भैया स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क क्यों करना है? मजदूर थोड़े बनना है, हमें ऑफिसर बनना है, एससीसी निकालना है, सीपीओ बनना है। तो स्वर को याद कर लो, जो व्यंजन बचेंगे बाद में वो सारे के सारे व्यंजन ही होंगे। जिनके साउंड स्वर से स्टार्ट होगी वो एन, जिसके साउंड व्यंजन से स्टार्ट होगी वो ए। आया ना? तो भैया 2 मिनट में उड़ा दिया टॉपिक। अगर तुम्हें आ चुका है तो अब मैं तुम्हारे लिए, देखो ये तो पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए बी सी डी, नहीं। वाउल क्या होते हैं, ए, नहीं। वाउल क्या होते हैं, स्वर। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन। अब तुम ये बोलोगे, और ये जो कॉन्सोनेंट वाउल होते हैं वो साउंड पे डिपेंड करते हैं, साउंड, ना कि लेटर में, साउंड में डिपेंड करते हैं। आया? अब मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी तुम पे आए हैं, देखो मैंने पूरी रिसर्च की, तुम्हें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम मैंने कर दिया। मैंने रिसर्च की और जितने क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं पिछले 5 साल में, जितने क्वेश्चन ए और एन के, वो सारे के सारे लिख चुके हैं। देखो ये देखो, ये देखो सारे के सारे 30, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी भैया, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सारे के सारे मैंने लिख चुके हैं, और अब देखते हैं जो टेक्निक हमने पढ़ी है क्या उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। बता भैया कर देंगे? क्या लगता है तुम्हें, कर देंगे सारे? चलो देखते हैं। अब देखो पहला है एप्पल, तो इसके सामने एप्पल ऐसे स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है स्वर है, इसका मतलब ये कैसा है, वाउल है, और वाउल है तो क्या लगा देंगे, एन। अब तुम्हें समझ पाया? तो ये पीछे का लॉजिक होता है। तो आज तक जो टीचर लोग बताते थे कि भाई ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है वो वाउल होते हैं, और जो बी सी डी वो कुछ सब बेकार है, बकवास है। ऑरेंज, लेटर मत देखो, लेटर मत देखो, साउंड देखो, ऑरेंज, ओ, तो ओ की साउंड है, और ओ हमारा स्वर होता है, स्वर मतलब वाउल, तो लगा दो एन। कितना इजी है, कोई भी क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं भाई, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। इंक पेन, तो इंक ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से इसका मतलब है ये वाउल, स्वर है, तो एन लगा दो। ये देखो कितना इजी है। अम्ब्रेला,
अम्ब, तो आ से स्टार्ट हो रहा है अम्ब्रेला, तो आ से है स्वर है तो लगा दो एन, वाउल है हमारा। कार, देखो कार, का, देखो कार, तो इसका मतलब ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो लगा दो ए। तो असली में ये टेक्निक होती है, तभी तो मैं बोलता हूं कि अगर सही से पढ़ोगे तो तुम आर्टिकल चैप्टर को तुरंत ऐसे चुटकी में उड़ा दोगे, और गलत तरीके से पढ़ोगे फिर तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो मैन था, यहाँ पे मेंबर था, यहाँ पे तो यूनिक था, यहाँ पे तो यूनिवर्सल था, यहाँ पे तो अम्ब्रेला था, कैसे लगा दिया हमने ए और एन। अब देखो मैन तो माँ से स्टार्ट हो रहा है, मैन तो माँ है, कॉन्सोनेंट है तो लगा दो ए, व्यंजन है। यूनिक, अब देखो यूनिक या से स्टार्ट हो रहा है और यह हमारा व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो लगा दो ए। ये सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम में आए क्वेश्चंस, या तो एरर में दे देगा या तो फिल इन द ब्लैंक में दे देगा, और अब तो तुम आराम से कर दोगे। तो क्लोज टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और तुम मस्त आराम से उड़ा दोगे। यूनियन, देखो या से स्टार्ट हो रहा है यूनियन, और या से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, तो लगा दो ए। अब जिसने अतुल सर से पढ़ा है वो तो लगा देगा आराम से, और जिसने नहीं पढ़ा है बेचारा गलत करके आएगा, तब बोलेगा सर इंग्लिश टफ है। अरे इंग्लिश टफ है क्या? नहीं है, इजी है। यूनिकॉर्न या से स्टार्ट हो रही साउंड, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लगा दो ए। अंपायर, अब देखो आ, अंपायर तो आ से साउंड स्टार्ट हो रही है, स्वर है, वाउल है, तो लगा दो एन। ऐसे हम एग्जाम में क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। अब चलो ये सब के सब तुम्हारे लिए, जल्दी से बोलो, लगाओ जल्दी से। यूरोपियन, तो यूरोपियन तो या से साउंड स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ए, कॉन्सोनेंट है ये। एमएलए, अब देखो एम तो इसकी साउंड हो रही है एम से, तो एम से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये हमारा स्वर है, वाउल है, इसका मतलब पे एन लगेगा, एन एमएलए, तो एम से स्टार्ट हो रहा है ये। वैसे एमए तो ये भी एम, देखो ये भी हमारा स्वर है, वाउल है, तो लगा देंगे एन। एमए तो एम से स्टार्ट हो रहा है, आया ना। अब एसपी, देखो एस, ये भी एस, तो ये भी हमारा स्वर से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो लगा देंगे एन। वैसे बॉय, बा से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, तो लगा देंगे ए। तो ऐसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, या तो एरर में पूछ देगा, या तो तुम्हारा क्लोज टेस्ट में पूछ देगा, और या तो फिल इन द ब्लैंक में पूछ देगा। तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ देगा, बट इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो कितना इजी है, अब तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है कि ओ आ कुछ नहीं, ये कुछ आगे का लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम प्रोनाउंसिएशन देखो कि साउंड किससे स्टार्ट हो रही है। स्वर से होगा तो एन लगा देंगे, व्यंजन से होगा तो ए लगा देंगे, बस। अब एस आई, देखो एस तो एस आई, एस देखो इसका मतलब ये वाउल है तो एन लगा देंगे। एल आई सी, एल तो ये भी हमारा वाउल है, और वाउल है तो लगा देंगे एन। इतना इजी है। अब देखो साउंड तो तुम सबके सब पहचान सकते हो, अरे हिंदी मीडियम वाले यार, हिंदी बोलते हो तो इतना सबको आता ही है। एक्समस तो ये भी एक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो लगा देंगे एन। एक्सरे, एक्स तो देखो ये भी एन लगा देंगे। ये सब के सब हमारे स्वर हैं, वाउल है, तो एन आ जाएगा, बस। तो स्पेलिंग का नहीं होता है, किसका होता है? साउंड का होता है। तो ए और एन स्पेलिंग में नहीं, साउंड में डिपेंड करते हैं। बी ए तो बा से स्टार्ट हो रहा है, तो लगा देंगे ए, क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अब बात करते हैं आर ए एस। अब अगर कोई इसको देखे तो बोलेगा आर, ये तो हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन देखो साउंड किससे? आर, आ, तो आर ए एस ऑफिसर, तो आ से साउंड स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये स्वर है, तो लगा देंगे एन। बताओ भाई, अभी तुम्हारे लिए सबके सब बोलो, कमेंट में सबके सब लिखो 22 का क्या आंसर आएगा। लिखो लिखो जल्दी जल्दी से कमेंट में, जितने भी लोग देख रहे हैं 22 का क्या आएगा? मेंबर, तो मां से स्टार्ट हो रहा है, मेंबर तो ए। आर ए एस तो आ से साउंड आ रही है, आर ए एस, आ से, तो लगा देंगे एन। है ना समझ पे? ऐसा होता है। अब बात करें हॉर्स की, तो हा से साउंड स्टार्ट है, हॉर्स, तो लगा देंगे ए, ये हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। ऑनडरी, अब देखो ऑनडरी तो ऑ, ऑनडरी तो ऑ से, तो इसका मतलब एन लगा देंगे यहाँ पे। तो इतना इजी है साउंड के अकॉर्डिंग, साउंड के। अब चलो ये सब पे सब है। अब देखो ध्यान सुनना, ये हो रहा है वन, तो वाह से साउंड स्टार्ट हो रही है, वन वन वाह से, तो लगा देंगे ए। आउल तो आ से साउंड स्टार्ट हो रही है, आउल, आउल किसको बोलते हैं? कमेंट में बता दो आउल किसको बोलते हैं। तो आ से साउंड स्टार्ट हो रही है, तो एन लगा देंगे। आया। आर, देखो आर, आ से साउंड स्टार्ट हो रही है, आ से, तो लगा देंगे एन। इसीलिए आर, क्योंकि इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं इसको, तो आर पढ़ते हैं, आ से साउंड आ रही है तो एन लगा देंगे। अब तुम बोलोगे सर आपने ये दोनों क्यों छोड़े? अब ये दोनों भैया इसलिए छोड़े हैं क्योंकि ये दोनों तुम्हारे पूरे के पूरे एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों में टिक कर दो, स्टार लगा दो दोनों को में। अब जल्दी से बता दो इसको क्या पढ़ते हैं। अगर तुम इसको सही से पढ़ना आ गया तो तुम ए और एन लगा दोगे। अब इसको पढ़ते क्या है?
बताओ क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एयर, एयर और एयरएस, याद रखना, एयर और एयरएस ये पढ़ते हैं इसको। अगर मैं लिखूं तो एयर और एयरएस, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारिन। और क्योंकि इसको एयर और एयरएस पढ़ते हैं तो दोनों के साथ हमारा एन का ही यूज होता है। और ये तुम्हारे एग्जाम पे सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछे जाते हैं। आया इतना? तो याद रखना, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारिन। ये एयर और ये एयरएस, और क्योंकि दोनों के साउंड वाउल से स्टार्ट हो रही है, स्वर से स्टार्ट हो रही है, इसलिए दोनों के साथ एन आता है। तो ये सब के सब हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाहर से ऐसा कोई भी टॉपिक ये तुम्हारे एग्जाम में जो आता हो, ये सब के सब तुम्हारे एग्जाम में यही आएंगे, इसके बाहर नहीं आएगा। अतुल सर ने पूरी रिसर्च की है। तो एक बार इन सब पे नजरें फेरो और देखो भाई किसी को कोई डाउट है, जल्दी से बताओ, कमेंट पे जल्दी से बताओ क्या किसी को कोई डाउट है। अगर डाउट होगा तो फिर मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा, अब मुझे एक और चीज पता है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक एयर होता है कान और एक होता है साल, एयर। अब इन दोनों में ए आता है कि एन आता है? देखो किसी का ये भी डाउट है कि सर एक तो होता है ईयर और एक होता है याला ईयर, एक होता है कान, एक होता है साल। अब इस पे हम ए का यूज करते हैं और इस पे हम एन का यूज करते हैं, जबकि दोनों के साउंड ईयर, इसको भी ईयर ही पढ़ते हैं और इसको भी ईयर ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर इस पे एन की यूज होता है, इस पे ए की यूज होता है। ये तुम्हारे अंदर डाउट होगा माइंड में। अब देखो इस डाउट को क्लियर करता हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये होता है ईयर, इसके साथ ए आता है साल के साथ, और जो कान होता है कान, इसके साथ एन आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जो इसकी साउंड है इसको बोलते हैं ईयर, तो ये इसकी साउंड आती है ईयर से, ई से, वाउल से, इसलिए एन आता है। और जो ये होता है इसको ईयर नहीं बोलते हैं, या ईयर बोलते हैं, ईयर, या से साउंड आती है इसकी, ईयर, तो ईयर बोलते हैं, या से साउंड आती है, इसलिए इसके साथ ए आता है। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, वो इसको ईयर बोलते हैं, ईयर ये है, इसको बोलते हैं ईयर, या से आती है इसके साउंड, और क्योंकि या से आती है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए इसका ए आता है। तो जो ईयर है साल, इसके साथ ए आता है, और जो कान है इसके साथ एन आता है। इसको भी नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगा। तो ये गलत नहीं है, टॉपिक बिल्कुल सही है। लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं बिकॉज हिंदी मीडियम वाले हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पेन को पेन बोल देंगे, है ना। तो ये सब गलत गलत प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ईयर और ईयर ऐसा होता है, इसलिए ए और एन इन दोनों के साथ आता है। आया सबको? अच्छा, अगर अब तुम्हें समझ पे आ गया होगा कि जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो टीचर लोग बोलते हैं अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, अब बता दो इस पे क्या आएगा? अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, क्योंकि साउंड आ रही है आ, अम्ब्रेला तो एन, और इसके साथ आ रही है यू, या से, तो ए, तो अ यूनिवर्सिटी और एन अम्ब्रेला, इसलिए ऐसा होता है। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद कुछ नहीं है। इंग्लिश पे अगर कभी कोई तुमसे बोल दे कि ये तो एक्सेप्शन है, इसको तो ऐसे याद करना पड़ेगा, बस ऐसा है तो है, तो बोल देना सर ऐसा गलत है, आपको इसका मतलब नहीं पता है, इसके पीछे का मीनिंग नहीं पता है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि टीचर ने खुद रट के पढ़ा है तो तुम्हें भी रट के ही पढ़ाएंगे। खुद उन्होंने ऐसे पढ़ा कि एक्सेप्शन होता है, इसलिए तुम्हें भी एक्सेप्शन करके ही पढ़ाएंगे। असली में इंग्लिश में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, हर एक चीज के पीछे प्रॉपर रीजन होता है। क्योंकि इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो बनती है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बनती है, प्रैक्टिकल में बेस बनती है। तो मैं तुम्हें हर एक चीज का प्रॉपर लॉजिक और रीजन बताते हुए चलूंगा। तो आप देखो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल जो थे ए और एन, वो पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। चलो एक बार जल्दी से आप सब अपनी तालियां बजाओ कि भैया हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पूरी कर चुकी है, चैप्टर को हमने आधा कंप्लीट कर चुका है। दो ही थे, डेफिनिट इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट वाले ए और एन ये तो हमने उड़ा दिए हैं। अब बचता है दा, जो दा होता है उसी को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। डेफिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नाउन जो निश्चित होते हैं, जो डेफिनेट होते हैं, उन्हीं के साथ हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा आता है। अब दा किन किन चीजों के साथ आता है, एक बार मैं तुम्हें ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए लिखी है वो बता देता हूं, फिर उसके बाद हम इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे कि इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब के सब पढ़ेंगे। लेकिन एक बार बता रहा हूं कि अब हम दा में क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखो, वैसे तो अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये तुम्हें किसी भी कहीं भी किसी भी टीचर से नहीं मिलेगी और किसी भी बुक पे नहीं मिलेगी, कि जो दा यूज होता है आर्टिकल, वो केवल 3 कंडीशन में यूज होता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो दा आर्टिकल होता है वो केवल 3 चीजों के साथ ही यूज होता है। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और तुम बताना कि सर आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ठीक है? तुम मुझे बताना, जो दा आर्टिकल होता है वो केवल और केवल 3 ही चीजों के साथ यूज हो सकता है। एक तो वो चीज जो बिल्कुल डेफिनेट हो, निश्चित हो, उसके साथ द आर्टिकल आता है, जैसे कोई भी निश्चित नाउन हो गया उसके साथ। दूसरी जो चीज है वो चीज जो यूनिक हो, जो दुनिया में एक ही हो, जैसे अर्थ, सन,
ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना। तो वो चीजें जो यूनिक होती है उनके साथ भी द आता है। और जो तीसरा इसका यूज है वो तब आता है जब हमको होल फैमिली या होल कम्युनिटी को दिखाना हो। जब हमको किसी भी चीज की होल फैमिली या कम्युनिटी को दिखाना हो तो उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। तो भैया जितना मैंने पढ़ा है मैंने तो यही जाना है कि जो द आर्टिकल है वो केवल इन तीन चीजों के साथ ही आता है। या तो जब कोई चीज निश्चित हो उसके साथ हम द का यूज करते हैं, जब कोई चीज यूनिक हो जो दुनिया में एक ही हो उसके साथ भी द का यूज करते हैं। ताजमहल हो गया, हमारी अर्थ हो गई, मून हो गया, जुपिटर हो गया। और वो चीज जब हमें पूरी की पूरी होल कम्युनिटी या फैमिली दिखानी हो या पूरा का पूरा ग्रुप दिखाना हो तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये तीन ही यूज होते हैं, तुम्हें किसी भी बुक पे नहीं मिलेंगे। जितना मैंने इंग्लिश को घोट के पिया है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूं। अब तुम मुझे कमेंट करके बताना कि भैया जो लिखा है वो सही लिखा है सर ने, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बताओ। तो तुम मुझे बताना इसको। लो ये तुम्हारे लिए आया। अब इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं और यही सब चीजें हम जानेंगे। तो जो ये लिखा है पूरा का पूरा ये वही है पूरा। एक तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, अब सुपरलेटिव डिग्री भी लोगों को नहीं पता होगी क्या होती है, बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है उसको पढ़ेंगे, उसके साथ हमेशा द आर्टिकल आता है। ठीक है। जब हम सेम डिग्री कंपैरिजन, एक चीज के साथ एक चीज बढ़े और एक चीज के साथ एक चीज घटे तो भी हम वहां पे द का यूज करते हैं। जब भी तुम्हें कहीं भी किसी भी सेंटेंस पे ऑफ द टू दिख जाए तो हमेशा वहां पे हम द आर्टिकल का ही यूज करते हैं। ये भी है इसका, एक बार पूरा ओवर थ्रू करवा रहा हूं। माउंटेन रेंज की बात करें तो जितनी भी तुम्हारी माउंटेन रेंजेस होती है, श्रृंखलाएं होती है, हिमालय हो गया, एल्प्स हो गया, रॉकीज माउंटेन हो गया, फिलीपींस हो गया, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। अच्छा, फिर बात करें ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। फिर एब्रिविएशन कंट्री, जितनी भी कंट्रियां तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है, यूएसए, यूएई, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। देखो ये सब के सब तुम याद कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी भी हमारे होली स्क्रिप्चर्स होते हैं, बुक्स होती है, जैसे कि गीता हो गई, कुरान हो गया, महाभारत हो गई, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। जितनी भी तुम्हारी नदियां हो गई, ओशंस हो गई, बेज हो गई, डेजर्ट हो गए, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। द सहारा डेजर्ट, थार, ये सब के सब। देखो क्योंकि ये सब के सब दुनिया में एक ही है, यूनिक है, डेफिनेट है, इसलिए इनके साथ द का यूज होता है। ये तो अभी हमने पढ़ा। फिर अगर हम आगे बात करें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और फॉल्ट्स, जितने भी ऐतिहासिक किले हैं, इमारतें हैं, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। फिर बात करें फिजिकल पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप, डाउन, सेंटर, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। जितनी भी लड़ाइयां हुई है या रेवोल्यूशंस हुए हैं उन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। ये सब कैसे बात कर लो, एक बार बता रहा हूं। जितने भी डेफिनेट नाउन होते हैं, जो निश्चित नाउन होते हैं, जिनके बारे पे हम जानते हैं, उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। फिर जितने भी हमारी हेवनली बॉडीज हैं जो आसमान में तैर रही हैं, जैसे कि मून हो गया, सन हो गया, अर्थ भी तो तैर रही है, इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे मिलगा मेरा फोरहेड कहाँ है, ये है फोरहेड, मेरी आईज कहाँ है, ये है, हैंड्स कहाँ है, ये है। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सब के सब डेफिनेट होते हैं। तुम्हें पता है कि मैं निश्चित किस बॉडी पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे मैं लूंगा रिस्ट कहाँ है, रिस्ट, तो रिस्ट ये है, कलाई। तो जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं वो सब के सब डेफिनेट है, इसलिए उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट हो। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, बीजेपी, कांग्रेस, एनडीए, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। तो यही पूरे के पूरे चैप्टर पे अब हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं को डिटेल में। तो एक बार मैंने तुम्हें पूरे का पूरा ऊपर से बता दिया कि हमारा नाउन कितने टाइप के होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट, और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर आर्टिकल भी डेफिनेट और इंडेफिनेट आ जाते हैं। और कल की क्लास में फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स को हम डिटरमिनर बोलते हैं और क्यों बोलते हैं वो भी जानेंगे, और डिटरमिनर क्या होता है वो भी जानेंगे। तो ये था आज का चैप्टर, आज की क्लास। बताओ तुम्हें कैसी लगी, क्या तुम्हें सबका सब समझ पाया, मजा आया? तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, देखो ये सारी की सारी चीजें, ये सब का सब मैं तुम्हें टेलीग्राम में दे दूंगा, तुम वहां से इसको रिवाइज कर लेना और पूरे का पूरा प्रॉपर क्लास नोट तुम्हें पढ़ाए हैं टेलीग्राम में तुम्हें मिल जाएंगे। तो भैया अब एग्जाम आने वाला है और जो सीपीयू है, सीपीयू का एग्जाम तुम्हारा 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म भी उसके 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो भरना जरूर, इस बार अच्छे से तैयारी करो और मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।